दोस्तों, पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी में अब तक हम पढ़ चुके हैं क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन तक के सारे टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस में आता है वो है लोकेशनल एनालिसिस। इसके बाद आपका जो शुरू हो जाएगा वो है क्रिटिकल रिवॉल्यूशन, यानी कि रेडिकलिज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड वेलफेयरिज्म। ये 4 चीज़ें। अब लास्ट लेक्चर अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो लोकेशनल एनालिसिस आपको समझ में आएगा। बस 2 से 4 मिनट आपको लगेंगे समझने में। अगर आपको इससे रिलेटेड PYQ देखने हो तो आज तक 0 PYQs डायरेक्टली पूछे हैं, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जो सिलेबस में 3 लोकेशन थ्योरीज हैं: इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, वेबर, वॉन थुनेन एंड आपकी सेंट्रल प्लेस थ्योरी, या फिर जो हायरार्की है, सेटलमेंट की हायरार्की की थ्योरीज हैं, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, लॉश एंड क्रिस्टेलर। उन थ्योरीज में सीधे सीधे लोकेशनल एनालिसिस लगता है, प्लस जो रीजनल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पे आएगा। प्लस अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ ले नेटवर्क एनालिसिस का, तो डायरेक्टली ये 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है एंड आना चाहिए आपको। फिर एक जो पीटर हगेट की नेटवर्क एनालिसिस का एक्सप्लेनेशन है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के लिए, कि कब आपको इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, कब इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जैसे आपको दिल्ली से मुंबई कनेक्ट करना है तो ये मुंबई है या दिल्ली आप कनेक्ट कर लोगे। अगर आपको इंटरसिटी मान लो दिल्ली के अंदर ही बनाना है तो फिर आप एक लोकेशन को दूसरे से जोड़ोगे। राजीव चौक को आप शाहदरा से जोड़ोगे, राजीव चौक को आप राजौरी से जोड़ोगे, यहाँ करोल बाग से जोड़ोगे, अलग अलग जगह से जोड़ोगे। तो ये सारी एप्लीकेशन आपकी आती है ट्रांसपोर्टेशन पेपर 2 में। प्रीवियस ईयर अगर आप देखो तो इस टॉपिक से डायरेक्टली तो आपको कोई नहीं दिखेगा, लेकिन जो क्वांटिफिकेशन इन ज्योग्राफी है उससे मॉडल से क्वेश्चन पूछे हैं। यूनिट नंबर 10 में सिस्टम एनालिसिस से लगातार क्वेश्चंस पूछे हैं। लोकेशन थ्योरी की शुरुआत ही सिस्टम से होती है, हम बार बार इसमें बात करेंगे कि सिस्टम बनाओ उसके बाद स्टडी करो। ग्रेविटी मॉडल, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, पॉजिटिविज्म, फिर जो हमने क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में देखे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। इसके बाद शुरू हो जाएगा क्रिटिकल रिवॉल्यूशन। तो लेक्चर शुरू करते हैं, शॉर्ट रखेंगे इस लेक्चर को, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, उसमें आप डिफाइन कर दो कि होता क्या है लोकेशनल एनालिसिस इज समथिंग, वो क्या होता है आप बताओगे। बैकग्राउंड, कंट्रोवर्सी या इवोल्यूशन क्या था, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहे या इंटेलेक्चुअल अंडरपिनिंग क्या रही, ये हम पढ़ेंगे। नीड, क्या नीड थी इसकी नीड बेसिकली ये थी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स थी, उनके लिए मेथड देना बस। फिर थ्योरी क्या है, एजम्पशन क्या है, इसकी पोस्टुलेट फिगर्स क्या हैं। तो इसकी जो एजम्पशन है एग्जैक्टली वही है जो हमने क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में पढ़ी। क्रिटिसिज्म देखेंगे, सेम क्रिटिसिज्म है जो QR का है। मेरिट जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं डिस्पाइट अबव क्रिटिसिज्म या ऑल्दो देयर आर मैनी क्रिटिसिज्म इन दिस टॉपिक, लेकिन ये पॉजिटिव है। इवेल्युएशन, एप्लीकेशन, उसमें आप एग्जाम्पल केस स्टडी देख सकते हो, ऐसे हमने ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल लिया। फिर कंक्लूजन में आप बताओगे कि देखो एक वैक्यूम से शुरू हुआ था और एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। उसके बाद आप फिर बता सकते हो हाउएवर ये एक प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से आपका रेडिकल ज्योग्राफी ये वाले फील्ड डेवलप होने शुरू हुए। इस तरह से आप पढ़ोगे। अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस करूं तो लोकेशनल एनालिसिस बेसिकली एक अप्रोच है या पैराडाइम है जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फिनोमिना पे बात करता है। अब मैं थोड़ा सा ये ज़रूरी समझूंगा इस लेक्चर में कि आपको स्पेस वर्सेस रीजन का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर दूं। रीजन, अगर मैं कहूँ ये कोई एरिया है, ये पूरा इंडिया है, तो ये रीजन है, हर एक एरिया इसमें कवर हो रहा है, दैट इज़ रीजन। रीजनल एनालिसिस जो हमने एरियल डिफरेंशिएशन या रीजनल सिंथेसिस में पढ़ा। अब स्पेस क्या होता है, मैंने कहा एरिया वही है, रीजन वही है, लेकिन अभी मैं कहूँ कॉटन इंडस्ट्रीज़ कहाँ है, यहाँ कहीं होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। या फिर अगर मैं बात करूँ कि मुझे आयरन इंडस्ट्री लगानी है तो मैं देखूँगा आयरन और कहाँ से मिलेगा, मार्केट कहाँ है, एंड मेरा कोल कहाँ पर है। तो उनके हिसाब से मैं कहीं यहाँ सेंटर में एक आयरन इंडस्ट्री लगा लूँगा। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फिनोमिना है बेसिकली। अगर इसको और क्लियरली समझना हो, ये मान लेते हैं ये पूरा जो बॉक्स बना है, ये बाउंड्रीज हैं जो सारी, ये आपका रीजन है, एरिया। अब इसके अंदर ये नोड हैं, ये सारे ABCDE जो लिखे ये सारे आपके नोड हैं। इन नोड को जो कनेक्ट करता है उसे हम लिंक कहते हैं, राइट। इस पूरे सिस्टम को हम नेटवर्क कहेंगे, इस पूरे सिस्टम को हम नेटवर्क कहेंगे। और लिंक में सपोज C से D की तरफ चीज़ें जा रही, इसे हम फ्लो कहेंगे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है। ये 4 टर्म्स हमें पता होनी चाहिए: नोड, नेटवर्क, लिंक्स या कनेक्शंस एंड फ्लो। नेटवर्क एज अ होल पूरा हो गया, इससे बनता है आपका नेटवर्क एनालिसिस। तो आपने एक रीजन को स्पेस में सिस्टम बना दिया, आपने स्पेस बना दिया, राइट। तो लोकेशनल एनालिसिस एक मेथड है जो आपका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना देखता है। ये
डिफरेंट एलिमेंट्स की लोकेशन को देखता है, एग्जामिन करता है क्यों है और साथ में वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं। अगर आपने ये इमेज समझी होगी कि आपने देखा लोकेशन, यहाँ पे किसी चीज़ की लोकेशन, सपोज ये मार्केट है, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन सेंटर है, यहाँ कुछ और है, तो ये लोकेशन क्यों है प्लस ये लिंक क्यों है प्लस फ्लो इंटरेक्शन क्या है, आप वो चीज़ देखते हो। तो विलियम वंज इन्होंने थियोरेटिकल ज्योग्राफी 1966 में लिखी, उसमें कहा कि ज्योग्राफी इज़ द साइंस ऑफ लोकेशंस। ज्योग्राफी में आपको सिर्फ लोकेशंस ही पढ़नी चाहिए, उसके अलावा ज्योग्राफी रीजनल ठीक है। लोकेशनल एनालिसिस इज द फॉर्मुलेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ लोकेशनल प्रॉब्लम्स। आपको ये इस तरह के लाइंस, इस तरह के शॉर्ट स्टेटमेंट्स याद कर लेने चाहिए एग्जाम के लिए। बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एंड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल है। अब जो हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं लोकेशनल एनालिसिस में, उसे टेक्निकली कहते हैं स्पेशल एनालिसिस, जो नेक्स्ट टॉपिक है, सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है लेकिन हम पढ़ते हैं। प्लस कई बार लोग लोकेशनल एनालिसिस को ही स्पेशल एनालिसिस कह देते हैं। डिफरेंस ये है कि जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या मेथड्स हैं जो हम लोकेशनल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं स्पेशल एनालिसिस। कन्फ्यूजिंग सी चीज़ें हैं लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। एग्जाम में आप सेम भी लिखा होगा तो चल जाएगा क्योंकि बुक्स में सब में सेम लिखा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बेरी एंड मार्बल इन्होंने 1968 में कहा मेन ऑब्जेक्टिव जो है एक्यूरेट जनरलाइजेशन मॉडल थ्योरी विद प्रेडिक्टिव पावर। तो जो आप देखो ऑब्जेक्टिव जो यहाँ थे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में हमने पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स, यही ऑब्जेक्टिव है, सेम ऑब्जेक्टिव है, टेक्निक्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, एजम्पशन सेम है। आपको बस वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए, लोकेशनल एनालिसिस की मीनिंग क्या है। अब हम की कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। क्या की कॉन्सेप्ट हैं? देखो यहाँ अगर आप देखोगे ध्यान से 3 या 4 चीज़ें मेन है। पहला लोकेशन, लोकेशन मतलब ये पूरा एरिया जो हमने कहा ये बाउंड्री है, राइट, हमने कहा दिल्ली है या इंडिया है, पहला लोकेशन। दूसरा साइट, फिर सिचुएशन। साइट बेसिकली, लोकेशन का मतलब भी साइट होता है लेकिन साइट का मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ की टेरेन कैसी है, क्लाइमेट कैसा, फिजिकल एट्रीब्यूट्स की हमें बेसिकली बात करनी है। लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम कह रहे हैं एरिया, साइट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स क्या हैं। ठीक है, लोकेशन आप किसी भी तरह, जिस तरह से आपको आइडेंटिफाई करनी है आप आइडेंटिफाई कर लो, राइट। इसके बाद जब हम कहते हैं सिचुएशन कि लोकेशन है, सपोज हम कहें ये आपका राजस्थान का कोई एरिया है, ये लोकेशन है, यहाँ पे साइट की ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। अब सिचुएशन क्या है? आप रिलेटिव चीज़ें चेक करोगे। इस एरिया को अगर आपको इस एरिया से कंपेयर करना हो तो आप देखोगे वो किस तरह से सिचुएटेड है। कई बार हम इसमें स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इस टाइप के एनालिसिस करते हैं, राइट। तो टर्म्स थोड़ी डिफरेंट है, लोकेशन, साइट, सिचुएशन। इस सब के बाद हम देखते हैं स्पेशल पैटर्न, वही कि नोड लिंकेज कहाँ है, नेटवर्क एनालिसिस जो हम अभी तक बात करते आए हैं कि कहाँ पे ये एरिया है, ये वाला नोड कहाँ है, कहाँ लिंक है, किस तरह से फ्लो है, किस तरह से कनेक्शंस हैं। फिर चौथी चीज़ जो इसमें आती है एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्शन, जो आपको नेक्स्ट पेज पे लिखा दिखेगा। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि क्या आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, कितना ईजिली जा सकते हो। कनेक्टिविटी मतलब कि जो नेटवर्क है कनेक्शन रूट का किस तरह से कनेक्टेड है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो ये 4 की कॉन्सेप्ट आपको याद करने हैं, लोकेशन, साइट एंड सिचुएशन, स्पेशल पैटर्न, देन एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी। जो मेथड और टेक्निक्स हैं इनको सॉल्व करने की, स्पेशल एनालिसिस अभी हमने बात की कि क्वांटिटेटिव जो मेथड्स हैं लोकेशनल एनालिसिस में, वही हम जब यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पेशल एनालिसिस। डेफिनेशन अलग है, अभी हमने यहाँ पढ़ा था, राइट। एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एम्प्लॉयड इन लोकेशनल एनालिसिस आर नोन एज स्पेशल एनालिसिस, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इसमें 4 तरह के मेथड्स हैं। एक आपका स्पेशल एनालिसिस, बेसिकली आप नेटवर्क थ्योरी ही बना रहे हो, आप देख रहे हो जीआईएस के थ्रू बना लो, जैसे गूगल मैप है, आपने गूगल मैपिंग कर दी, राइट, जीआईएस के थ्रू या किसी भी तरह। आपने कहा कि जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना है कुछ इस तरह से अरेंज्ड हैं, दैट इज़ स्पेशल एनालिसिस। आप उसके लिए जीआईएस का यूज़ कर सकते हो, रिमोट सेंसिंग का यूज़ कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर सकते हो, मॉडलिंग यूज़ कर सकते हो, कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। दूसरा नेटवर्क एनालिसिस, जो विलियम बुंज एंड पीटर हैगेट, आरजे चॉर्ली, इन सब लोगों ने यूज़ किया। आप क्या बताते हो, रिलेशन और फ्लो क्या है, एग्जैक्टली वही जो अभी हमने 2 फिगर्स देखी। तो नेटवर्क मैपिंग, रूट ऑप्टिमाइजेशन, रूट ऑप्टिमाइजेशन हम यहाँ पे स्टडी देखेंगे। एग्जैक्टली वही कि अगर दिल्ली मुंबई से आपको रेलवे लाइन बनानी है तो आप किस तरह से रूट को ऑप्टिमाइज करोगे, और विद इन दिल्ली आपको रेलवे लाइन बनानी है तो किस तरह से रूट ऑप्टिमाइज करोगे। फिर एक्सेसिबिलिटी एनालिसिस भी करते हैं कि रेलवे लाइन तो बनानी है बट क्या हम बना पाएंगे। जैसे अभी बुलेट ट्रेन बनानी थी इंडिया में, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एनालिसिस किया, सर्वे किया,
फिर साइट एंड सिचुएशन एनालिसिस हमें करनी होती है, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे उन सब के लिए कुछ ना कुछ है। तो साइट बेसिकली लोकेशन का फिजिकल एट्रीब्यूट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिलेशन क्या है, टेक्निक्स इसके लिए, मॉडल्स हैं, सॉर्ट एनालिसिस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर आता है लोकेशन एलोकेशन मॉडल। बेसिकली अल्टीमेटली जो आपका एम है मॉडल बनाना, थ्योरी बनाना। अल्टीमेट एम क्या है आपको बताना है ऑप्टिमल लोकेशन थ्योरीज क्या हैं, कि अगर कहीं पे आपको इंडस्ट्री लगानी तो सबसे बढ़िया लोकेशन क्या होगी, ताकि आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिनिमम हो, मार्केटिंग कॉस्ट मिनिमम हो, रॉ मटेरियल को इधर से उधर ले जाने की कॉस्ट मिनिमम हो, सब कुछ आपका मैक्सिमम प्रॉफिट ला के दे। 3 चीज़ों पर बेस्ड है, बहुत डिटेल में आपको इसको पढ़ने की नीड नहीं है। 3 चीज़ें हैं। पहला पॉजिटिविज्म ऑफ अगस्ट कॉम्टे। बेसिकली ये क्या है, साइंस। पॉजिटिविज्म होता है साइंस, कि आप साइंस लेके आ रहे हो, साइंस या लॉजिक, आप लॉजिक या साइंस लेके आ रहे हो, उससे आप क्या कह रहे हो, थ्योरी। दिस इज पॉजिटिविज्म ऑफ अगस्ट कॉम्टे। जो अंदर लिखा है वो ठीक है, लेकिन बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सबसे पहले साइंस लेके आते हो। दूसरा एम्पिरिसिज्म, साइंस के साथ आप एक्सपीरियंस लेके आते हो, कि ठीक है साइंस है, उसको प्रैक्टिकली आप वैलिडेट करते हो कि वर्किंग है भी नहीं है। तीसरा जियोमेट्री, जो अभी हमने बनाया ना नेटवर्क की जियोमेट्री, ऐसे 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 कुछ करके, जियोमेट्रिकल एनालिसिस या जियोमेट्रिकल ट्रेडिशन। 3 चीज़ें हम जब यूज़ करते हैं, इन 3 चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देखोगे किस तरह से डेवलप हुआ। तो अगस्ट कॉम्टे का जो पॉजिटिविज्म है वो थ्योरेटिकल बेसिस देता है, एग्जैक्टली सेम जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में था वही है। लोकेशन थ्योरीज पे ये ज़्यादा फोकस करता है, यानी कि उनके स्पेशल अरेंजमेंट पे। ज्योग्राफी में स्पेशल के बजाय आप स्पेटियल भी कह सकते हो। और इनकी जो रूट्स आपको दिखती हैं, वेबर और वॉन्थुनेन। वेबर का मॉडल क्या है, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। वॉन्थुनेन का क्या है, एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरीज। बाद में अप्रोचेस बहुत सारे जोग्राफर्स ने यूज़ की। देन मैककार्टी स्पेशल वेरिएबल्स को लेकर इकोनॉमिक्स में गए। देन जोग्राफर और जो रीजनल साइंटिस्ट या फिर इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये लिंक एक साथ यूज़ किए। और फिर एंड में कुछ जैसे DM स्मिथ की थ्योरी आएगी, आपको सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ते हैं हम, इकोनॉमिक ज्योग्राफी थ्योरी। एम्पिरिसिज्म क्या है, कि देखा गया है प्रैक्टिकली फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। ये आप एक लाइन रट लेना, जो फैक्ट हैं वो खुद ही अपने बारे में बता दे कि ठीक है ये सही है या नहीं है। ऑब्जर्वेशंस आप अपने आप देख के सही या गलत बता सकते हो कि हाँ ये है, होता है, थ्योरी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एम्पिरिसिज्म है। तो अल्टीमेटली जो एम्पिरिसिज्म को मानने वाले हैं वो कहते हैं ऑब्जर्वेशन एंड नॉट द थ्योरी मेक डायरेक्ट रेफरेंस टू रियल वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है, कि जो दुनिया में रियल में दिख रहा है वही सच है। थ्योरी से आप कुछ भी बना लो, मॉडल आपके गलत हो सकते हैं, बाइस्ड हो सकते हैं। यही तो सारा क्रिटिसिज्म है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का। तो इन्होंने क्या किया, साइंस लेके उसको एक्सपीरियंस के बेस पे हम वैलिडेट करेंगे, ताकि जो हमारे मॉडल्स हैं वो गलत ना हो जाए। फिर जो जियोमेट्रिक ट्रेडिशन है, आप जियोमेट्री की लैंग्वेज में बात करते हो, पीटर हगेट ने बुक लिखी, अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं याद हो जाए तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, हम एक सिस्टम अप्रोच लेके आएंगे, सिस्टम की बाउंड्रीज हमने बनाई, सिस्टम में कुछ इनपुट आउटपुट एनालिसिस डाला, उसमें हम कुछ मॉडल या थ्योरी लेके आएंगे, ठीक है, और कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक, यानी कि हम मैथ्स ला सकते हैं, डेटा ला सकते हैं, कंप्यूटर की पावर्स लेके आ सकते हैं, कंप्यूटर कोई कैलकुलेशन कर ले बैठ के, जैसे IMD। फॉर एग्जाम्पल जियोमेट्रिक ट्रेडिशन से मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ इंडिया में मॉनसून की प्रेडिक्टेबिलिटी कैसे होगी, IMD ने एक एरिया चूज़ किया, ठीक है, एक सिस्टम बनाया कि ये है सिस्टम आपका दिल्ली का, ठीक। अब उन्होंने अपना डेटा लेके, क्वांटिटेटिव टेक्निक, इसमें सबसे पहले क्या आया था, आपने डेटा कलेक्ट किया, उसके बेस पर उन्होंने मॉडल बनाया, और उन्होंने उस मॉडल से कहा कि यहाँ पर 3 दिन बम्पर बारिश होने वाली है, खुद को सावधान रखें। ये जियोमेट्रिक ट्रेडिशन है, राइट। तो अल्टीमेटली इसको आप लीनियर मॉडल की तरह यूज़ कर सकते हो। ये सब टर्म्स हैं, मेरे ख्याल से आप कभी भी ऑप्शनल में इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करोगे, छोड़ दो ये लीनियर मॉडल वगैरह। एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर है मोरेल ने जो यहाँ कहा वही मैं आपको अभी समझाऊंगा कि लोकेशन थ्योरी वैलिड क्यों है, ठीक है। आपको पहले बता ही देता हूँ कि जो जनरलाइजेशन हम करते हैं, ऑल्दो इसमें हमारी बहुत सारी एजम्पशन हैं, बहुत सारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, नॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मोरेल ने अपनी बुक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी में बताया कि जो आम जनता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है एट एनी कॉस्ट। हम में से हर कोई चाहता है कि हमारा सबसे ज़्यादा फायदा हो, नुकसान कौन चाहता है। इस वजह से अभी हम इसको इकोनॉमी के टर्म्स में देखेंगे
कि लोग इकोनॉमिक प्रॉफिट देखना चाहते हैं, इस वजह से जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉक्सिमिटी में लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर एग्रीकल्चर होती है, पशुपालन, जानवर अगर कोई पालता है, ये हमारे जानवर हैं, 2 पाए 3 पाए 4 पाए, ये मुँह है ये पूँछ है, अगर कोई जानवर पाल रहा है और दूध दही आ रहा है तो फिर इसके पास में ही यहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री लगेगी या मीट या पोल्ट्री इंडस्ट्री लगा लेंगे। ठीक है, अगर कहीं रॉ मटेरियल मिल रहा है कोल, तो वहाँ पे आसपास फिर कोल से चलने वाले एनर्जी, जो कोल एनर्जी यूज़ करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम पावर प्लांट आप देखो, कोल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एल्यूमिनियम में, राइट। या फिर आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, ये सब कोल वाले एरिया के आसपास आएंगे। तो मोरल कहते हैं ठीक है, नॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपकी मेरी कल्चरल वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ह्यूमन सोसाइटी इज़ सरप्राइजिंगली अलाइक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम कहीं भी चले जाएं आदमी एक जैसे ही होते हैं। जैसे एक बहुत फेमस कोटेशन है, सारे लड़के एक तरह के होते हैं, सेम उसी वे में ह्यूमन सोसाइटी एक ही जैसी है, इंसान एक जैसे होते हैं। जानवर भी कहते हो ना, तो इंसान है एक ही जैसे होंगे। कई बार आप देखते हो एनिमेटेड मूवीज़ में देखते हैं इंसान आ गया हमारी सोसाइटी में, तो सबको लगता है इंसान ऐसा करेगा वैसा करेगा, राइट। इसका रीज़न क्या है? जो पैटर्न है लोकेशन का और इंटरेक्शन है वो प्रिडिक्टेबल है। वो प्रिडिक्टेबिलिटी कहाँ से आती है? मॉडल से। ठीक है, ये हमें ये वाले पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली ये सारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। अब जो पीटर हगेट का लोकेशनल एनालिसिस है, एक केस स्टडी की तरह आप पढ़ सकते हो। 4 चीज़ें, नोड, नेटवर्क, कनेक्शन, फ्लो, ये हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। इन्होंने मॉडल बनाया ट्रांसपोर्ट के लिए। जो इन्होंने चीज़ें यूज़ की उसमें आप देखो सिस्टम अप्रोच लेके आए, जो ऊपर आपको अभी डायग्राम दिखा सिस्टम अप्रोच है, राइट। बेसिकली हम एंटायर नेटवर्क को, हम जो नोड और कनेक्शन का नेटवर्क है उसे एज अ होल स्टडी करते हैं, आइसोलेशन में नहीं देखते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली अलग है, मुंबई अलग है, कोलकाता अलग है। हम कहेंगे ये सिस्टम है, ये नोड है एंड ये ट्रांसपोर्ट लिंक है, जैसे कुछ ऐसे। तो आपको ये पता चलेगा एक पार्ट में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो दूसरे पार्ट्स में कैसे चेंज होंगे। उसके लिए मॉडल्स लेके आते हैं, उसके लिए थ्योरीज। चीज़ें वही चल रही हैं, बार बार घूम घूम के बुक्स में वही चीज़ें 50 बार लिखी है। इसीलिए मैंने कहा बहुत ज़्यादा आपको इसमें अलग से पढ़ने की नीड नहीं, 4 से 5 मिनट में आप इस टॉपिक को रिवाइज कर लोगे। तो उन्होंने 2 मॉडल बनाए, एक यूज़र ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा कहा जाता है बिल्डर ऑप्टिमाइजेशन। यूज़र ऑप्टिमाइजेशन जहाँ यूज़र अपनी मैक्सिमम कंफर्ट देखे, उसे मतलब नहीं कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट हो जाए। जैसे आप समझो कि अगर ये रेलवे लाइन बननी है, इस तरह से अगर रेलवे लाइन बने कि कहीं भी कुछ भी लगा हुआ है, राइट, तो पैसा बहुत लगेगा ना। लेकिन अब विद इन अ सिटी आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन बनाना है, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, तो यूज़र ऑप्टिमाइजेशन आपको करना पड़ेगा। इसका बेनिफिट कहाँ है? मान लो अभी कोई सिटी है, यहाँ पर ये नॉर्मल हाइट है सिटीज़ की, तो आप एक 5 किलोमीटर दूर भी एक रोड बना दो, चल जाएगा, सब लोग चले जाएंगे। क्योंकि इतने लंबे एरिया में, 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हो सकता है कि 500 लोग ही रहते हैं, तो 500 लोगों के लिए 5 किलोमीटर दूर अगर एक सड़क है चल जाएगी। लेकिन अभी यही टाउन वर्टिकल हो इस तरह से कि एक सोसाइटी में सपोज़ एक फ्लोर है और इस पर इस तरह ये इसका लेआउट प्लान है, यहाँ कहीं लिफ्ट वगैरह लगी है और ये यहाँ पर ये बिल्डिंगें खड़ी हैं, ये 1 2 3 4 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है और उस पर एक फ्लोर पर 4 से 5 घर बने हुए हैं और 30 मंजिल का घर है, 120 से 150 घर हैं और ऐसे ही कम से कम 20 बिल्डिंग है आसपास। तो फिर वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते, अदरवाइज फिर ट्रैफिक का इशू हो जाएगा, आपका अर्बन एरिया की प्लानिंग नहीं होगी। जो ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी होती है वो कुछ इसी तरह से होती है। आप क्या करोगे, पास पास यहाँ एक मेट्रो बनाओगे, यहाँ मेट्रो बनाओगे, यहाँ मेट्रो, हर जगह मेट्रो बनाओगे। तो यूज़र ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। अब बिल्डर ऑप्टिमाइजेशन वही, जैसे आपको लॉन्ग डिस्टेंस की रेलवे डिज़ाइन करनी है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, राइट। टूल्स हमने बात कर ली, क्रिटिसिज्म, इसके मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस लेक्चर में। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के जो क्रिटिसिज्म है एज सच वही क्रिटिसिज्म यहाँ यूज़ हो जाएंगे। कोई नया दिखता है तो उसको उठा के आप क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में भी कह सकते हो। एक लाइन बहुत बढ़िया लगती है कि दे ट्रीट पीपल एज डॉट्स ऑन मैप, डेटा ऑन ग्राफ एंड नंबर इन इक्वेशन। ह्यूमन की कोई रोल नहीं है, ह्यूमन का कोई एक डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसी से स्टार्ट होता है रेडिकलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। क्रिटिसिज्म आप देख लो, सब आपको सेम लगेंगे, एग्जैक्टली सेम क्रिटिसिज्म है। एप्लीकेशन आप समझ गए होगे, पॉज करके पढ़ लेना, थोड़ा सोचना अर्बन प्लानिंग में कैसे यूज़ होगा। अभी हमने ट्रांसपोर्ट की बात की। रिटेल लोकेशन थ्योरी, ये आपका जैसे अभी हमने
इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी की बात की, एग्रीकल्चर की बात की, जो भी लोकेशन थ्योरीज हैं उसमें कैसे यूज़ करना है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कैसे डिज़ाइन करना है, इमरजेंसी सर्विसेज कैसे डिज़ाइन करनी है, उसमें भी यूज़ होगा। इन्वायरमेंट को मैनेज करने में, टूरिज्म में, एग्रीकल्चर में, किसी भी चीज़ को प्लान करने में, जहाँ भी प्लानिंग लगती है वहाँ पे आप लोकेशनल एनालिसिस यूज़ करोगे। तो बेसिकली जो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट था कि ज्योग्राफी इज़ नॉट अ डिपार्टमेंटल या यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है ही नहीं, तो उसको क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और लोकेशनल एनालिसिस ने दूर किया। इवेल्युएशन आप इसी तरह लिखोगे, डिस्पाइट अबव क्रिटिसिज्म, ये ऐसा करता है, राइट। मीन्स मिक्सचर की लाइन है ये। फिर मोरल की बात आप कर सकते हो, डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ नॉर्मेटिव क्वेश्चंस, लोकेशनल थ्योरी एक्सप्लेन करती हैं प्रेडिक्टिव पावर को, मोरल ने एक्सप्लेन किया ये चीज़ें कैसे होंगी। ज्योग्राफी को एक पॉजिटिविस्ट सोशल साइंस लेके आता है, जनरलाइजेशन लेके आता है, राइट। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। अल्टीमेटली हुआ क्या कि इसकी वजह से, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से बिहेवियरलिज्म एंड ह्यूमनिज्म को सिग्निफिकेंस मिला। अब लोकेशनल एनालिसिस के साथ स्पेशल एनालिसिस पढ़ना होता है, ये हम एडवांस लेक्चर में देख लेंगे थोड़ा बहुत, इसका कोई पर्पज़ नहीं, इसको पढ़ाने का कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। स्पेशल एनालिसिस की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा वो रेडिकलिज्म इन ज्योग्राफी, इस टॉपिक से हम देखेंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे जाकर आप ऑप्शंस में, ज्योग्राफी ऑप्शन में जाके इन कोर्सेज़ को इनरोल कर सकते हो। थैंक यू।